नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्विच में। तो होपफुली आप लोगों का जो बीपीएससी 67 का एग्जामिनेशन होने वाला संडे के लिए, उसके लिए आप लोग जोरों शोर से मेहनत कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे होंगे, स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज कर रहे होंगे। बिहार करंट अफेयर्स को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। बिहार करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ISFR का जो रिपोर्ट है उसमें बिहार का जो स्टेटस है उसको देख लीजिएगा। बिहार सेंसस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, तो ये सबको डिवाइस करिएगा। करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 35 to 38 questions can come from this section, particular section, so this becomes very important, so to revise it. One of the student has requested me to go through the whole series, मतलब अप्रैल से लेके अप्रैल नया 2022 तक ये कर देने के लिए, so that कि he can listen whenever is not free। ठीक है, कहीं पे है, बस में है, कहीं पे है, तो वो सुन लें, इसलिए उनका रिक्वेस्ट है। तो आई ऑल्सो लाइक द रिक्वेस्ट और आई एम कंटिन्यूइंग दिस। इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मई 2021 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अभी देखेंगे। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक है। अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो ये टीवी सोमनाथन है। फिर किसे बजाज ऑटो के बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो गए आपके नीरज बजाज। भारत में आयुष्मान भारत दिवस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि भारत में कौन सा दिवस है ये? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। किस जिला प्रशासन में हाल में ही ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू किया है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अभियान। ये बहुत अच्छा शुरुआत किया था, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। ऑक्सीजन संकट से बचने के लिए कोविड में आप देख ही रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर वॉज। सो उसी टाइम में इनका ये था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। और ये कहाँ पे हुआ था स्टार्ट? तो करनाल हरियाणा में। कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हमारा UK बन गया है। ठीक है, कौन सा देश सड़क पर चालक रहित कारों का की अनुमति देने वाला देश बन गया है? UK। विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांड बीमा ब्रांड कौन में LIC के रैंक कितने? तो अभी आपको देखना ग्लोबल स्तर पे विश्व में जो मूल्यवान बीमा ब्रांड है उसमें LIC की जो रैंकिंग है, LIC हमारे इंडिया की है और इसकी जो रैंकिंग है ये 10th है। जापान की के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसको नवाजित किया गया या सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश को। कौन सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय IT फर्म है? तो ये TCS ही है। विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? मई के महीने में, सबसे पहला जो रविवार आने वाला है। अभी भी हम लोग मना सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। इस बार का थीम क्या था? तो इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन को एज अ पब्लिक गुड कंसिडर करना है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो महेश बालासुब्रमण्यम। किससे राष्ट्र मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो प्रफुल्ल चंद पंत है ये। मार्क सेल्वी हाल में ही चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। तो ये किस चीज़ के चैंपियन बने हैं? तो ये स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर के चैंपियन बने हैं फॉर द 4th टाइम। फिर मानस बिहारी वर्मा जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। फिर भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कौन सा है? तो ये सिक्किम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन रिपोर्ट अभियान के लिए भारत की किस एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो ये PV संधू को नामित किया गया। किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा का घोषित किया था? ठीक है, तो किस राज्य ने पत्रकार को भी, ठीक है, पत्रकार को भी फ्रंटलाइन कोविड योद्धा माना गया था? कहाँ पे? ओडिशा में। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का नाम बताइए जिनका हाल में ही निधन हो गया? तो ये थे V. कल्यकम
कलकनम थे। ठीक है। सांसद राहुल सवाले ने राष्ट्र में पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया था? मुंबई में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये M.K. स्टालिन है। भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लंदन में हुआ। ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सा? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? लंदन में। कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हाल में ही किसने हाल में ही पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एन रंगास्वामी। 2021 में प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो दिवस होता है, डे हो जाता है, वो कब होता है? 8 मई को। इस बार का थीम क्या था? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। एंटी कोविड-19 चिकित्सा दवा जिसे ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है, इसको कहाँ से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा। क्या कहा जाता है इसको? ड्रग डीऑक्सी डी ग्लूकोज। हाल में ही 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किसने की है? कामी रिता ने। इसे असम के 15th मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट, PM मोदी ने यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया है 2021। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक मेजबानी कौन से देश में किया जाएगा? तो ये पुर्तगाली में किया गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये सब ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, डेट ऑफ फाउंडेशन पता होना चाहिए। तो इसका जो है यूरोपियन यूनियन, इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। CBSE के संबद्ध स्कूलों के छात्रों और अभिभावक के लिए शुरू की गई है। ये एक मनोवैज्ञानिक परामर्श वाली ऐप है ये, और ये इसका नाम क्या है? तो दोस्त ऑफ लाइफ है। किस संस्था ने मास्टर कार्ड के सहयोग से कनेक्टेड फॉर कॉमर्स एक डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए एक रोड मैप तैयार करना एक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये हमारा नीति आयोग ही, ऐसा रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। मूडीज़ के अनुसार फिस्कल ईयर 2022 में भारत की GDP कितनी होगी? 9.3। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है 10.5, फिर हम लोगों ने 10.1 देख लिया है, फिर हम लोगों ने 11 भी देख लिया ADP के अकॉर्डिंग, और अभी मूडीज़ के अकॉर्डिंग ये 9.3 है। किसे नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? तो ये बिल नेल्सन है। पुडुचेरी में किस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का जल कनेक्शन हासिल कर लिया है? तो ये जल का जो मिशन है ये जल जीवन मिशन है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैलेंडर वर्ष 2022 में 10.1% की दर से वृद्धि होगी। ठीक है, ये कौन अनुमान लगा रहा है? तो ये UN लगा रहा है, संयुक्त राष्ट्र लगा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये और वर्ल्ड बैंक का सेम है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कोविड वैन नामक एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो यह हमारा दिल्ली है, न्यू दिल्ली। हाल में ही हार्ली डेविडसन ने लाइव वायर नामक एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड को लॉन्च किया है। कौन सा? हार्ले डेविडसन लाइव वायर नामक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये मिशन हौसला ये स्टार्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, और ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। उस चक्रवात का नाम बताइए। हाल में गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा आदि को प्रभावित किया था? तो ये तुकाते था, तैकाते। फिर भारतीय अमेरिकी जो हैं, इंडियन अमेरिकन और वाली ये कौन है? नीरा टंडन। तो इनको क्या बनाया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनको चुना गया। भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से राम पोखरियाल निशंक को
सम्मानित किया गया। कौन सा है पदक का नाम? तो पदक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। डॉक्टर के अग्रवाल जिनका हाल में ही निधन हो गया है का संबंध किस चिकित्सा से के क्षेत्र में था? तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थे के अग्रवाल। तिब्बत के नए राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, तो ये है पेनपा तसेरिंग। फिर भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए निर्धारित आधार वर्ष क्या है? ठीक है, तो ये बेस ईयर है 2011-12। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को हम लोग मनाते हैं। किस राज्य ने हाल में ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? ठीक है, विधान परिषद की मंजूरी दे दी गई है और नया स्टेट होने वाला है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी लॉन्च किया है? तो ये है हमारा झारखंड। किसने दूसरी बार केरल में मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये पिनराई विजयन है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक को। भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को क्या चीज़ घोषित किया गया है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये याद रखिएगा, ये जो राजीव गांधी हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है, और सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि 21 मई को है और इस दिन क्या मनाया जाएगा? तो इस दिन मनाया जाएगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और उनके बर्थडे में मनाया जाता अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक को 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये INS राजपूत है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम इनको रैंक मिला है? तो ये झारखंड है, स्मार्ट सिटी मिशन का योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। किस संस्थान में हाल में ही एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है? तो डिप्को वैन कहाँ से? DRDO। डी से DRDO और डी से डिप्को वैन। फिर मृदुला लाल बहुगुणा का हाल में ही निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे। एटीने ग्लिटविच पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश बंसल को। वैश्विक 2021 का G20 शिखर सम्मेलन था, तो इसके मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी इटली ने की। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले OP भारद्वाज जिनका हाल में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो वो मुक्केबाजी से संबंध रखते थे। किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो ये ओमान है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो शिवशंकर मेनन ने लिखी है। नेक्स्ट है नेहरू तिब्बत एंड चीन पुस्तक किसने लिखी है? तो अवतार सिंह ने लिखा है ये। और 2021 की अवधि यहाँ पे क्लियर नहीं है कुछ, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल में ही अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्टार्ट की है? तो ये उत्तराखंड है। किसे ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अन्वी भूटानी है, इनको चुना गया है। ये सब तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। तो ये जिन्होंने भी भेज दिया है मुझे ये वाला PDF, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये सीरीज़ आपकी वजह से ही हो पा रहा है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। SBI की शोध के अनुसार फिर जो फिस्कल ईयर 21 है उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितने संकुचित हो जाएगी? तो 7.3% से संकुचित हो जाएगी। किस मंत्रालय के हाल में ही बी विद योगा बी एट होम विषय के तहत 5 वेबिनार श्रृंखला को आयोजन किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ही है। बॉलीवुड अदाकारा जो नीना गुप्ता है, प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई हैं। 5 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अमेजॉन का CEO कौन बनेगा? तो एडम R बसरो हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के निवेश
कोर्स पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो ये कौन है इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष हैं नोलेस सा। किस राज्य ने केंद्रीय और राज्य सरकार की नीति का कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है? तो ये असम में किया गया है ये चीज़। इन वैज्ञानिक में से किसे अंतर्राष्ट्रीय EMI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है CNR राव। फिर ये जो ओलोटे हैं, भारतीय नौसेना में भारत की पहली और एकमात्र महिला हैं जो उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? असरिता वी ओलेटी। ठीक है, तो इनको क्या मिला? तो इनको पहली, ये भारत की पहली एकमात्र महिला बन गई है जो उड़ान परीक्षण इंजीनियर के लिए योग्य हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट ही हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पढ़ना, बट स्टिल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये है नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन हो गए। फिर 2021-25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये हम हेमंत विश्वा शर्मा ही हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं क्या? हेमंत विश्वा शर्मा है ये। नेक्स्ट, कौन सा देश कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक वैश्विक महामारी रडार विकसित करेगा? तो ये हमारा UK हो जाएगा। फिर किस राज्य सरकार ने हाल में ही अपनी ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र हो गया है। फिर चीनी वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का हाल में ही निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये हाइब्रिड चावल विकसित करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। किसे ऑक्सफोर्ड छात्र संघ? तो ये हम लोग देख लिए हैं, अन्वे भूटानी को। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल में ही अनाथ बच्चों के लिए, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया जिनका नाम वात्सल्य है। हाल में ही डेविड वार्निया के मोसाद का प्रमुख डेविड वार्निया को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ की एजेंसी है? तो ये इजराइल की जासूसी एजेंसी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक किसे चुना गया? तो ये सुबोध जायसवाल जी को चुना गया है हाल में ही, है ना। ठीक है, फिर ये जो है ये तो हम लोग देख लिए कि SBI के शोध के अनुसार हमारा जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 7.3% से करेगा। फिर ये हो गया बी विद योगा बी एट होम जो श्रृंखला है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। नीना गुप्ता, ये वाला देख ही लेते हम लोग। हाँ, 5 जुलाई को आधिकारिक तौर पे अमेजॉन का CEO किसे बनाया जाएगा? तो एंड्रयू और जस्सी है। एंड्रयू और जस्सी एक्सक्यूज मी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति का अध्यक्ष नीलेश शाह जी को बनाया गया। किस राज्य ने केंद्र और राज्य सरकार की नीति क्रियान्वयन को निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है? तो ये असम में हुआ ऐसा। इन वैज्ञानिक में से ये वाला हो चुका है हमारा। CNR जो राव हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला? अंतर्राष्ट्रीय IMI पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। फिर हाँ, ये वाला चीज़ ठीक है। ट्राइफेड और जो नीति आयोग है दोनों के हाल में ही भारत में सभी आकांक्षी जिलों के जनजातीय समूह में वनधन योजना लागू करने के लिए भागीदारी जमाई है। कौन कौन? तो ट्राइफेड हो गया और नीति आयोग हो गया। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। तो ये बुक का नाम है और इसको लिखा किसने? ऑथर कौन है इसके? तो ऑथर हैं इसके आदित्य गुप्ता। किस राज्य सरकार ने हाल में स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? तो ये केरल हो जाएगी। वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है BBR सुब्रमण्यम है। तो ये होपफुली आपके लिए आपका
मे का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, इसको आप सुन सकते हैं, स्पीड रिड्यूस कर दी थी, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।